हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। लेट अस स्टार्ट टुडेस जीके जीएस एंड सीए की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? देखिए, भारत में पुरस्कार हर क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? ए में है भारत रत्न, बी में है पद्म विभूषण, सी में है पद्म भूषण और डी में है पद्म श्री। इसमें राइट आंसर है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो ऑप्शन ए में है। अंडरस्टैंड माय डियर? यस। तो आज भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देंगे, क्योंकि अभी अभी आज 24 जनवरी को, कल शाम को 23 जनवरी को घोषणा की गई कि 24 जनवरी यानी आज, जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, जो महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको 2024 में भारत रत्न दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कुछ भारत रत्न के बारे में बताएंगे। पद्म श्री, जो पद्म 3 पुरस्कार हैं, इनको पद्मा अवार्ड्स कहते हैं। ये पद्मा अवार्ड्स जो है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सबसे बड़ा, जैसे नाम है पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उसके बाद पद्म भूषण और उससे सबसे छोटा पद्म श्री होता है। तो आज हम सिर्फ भारत रत्न के बारे में बात करेंगे। ये भारत का नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये 26 जनवरी को हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कला, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट राष्ट्रीय योगदान के लिए 1954 में इसे 3 लोगों को दिया गया था। यह भी जानिएगा कि एक साल में यह सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता, 3 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। और 1955 में इसमें व्यवस्था की गई कि इसे मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये फैक्ट है। 1954 में पहली बार 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एंड डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये 3 लोगों को दिया गया था। फिर 2019 में, इसके पहले 2019 में ही दिया गया था, इसमें भी 3 लोगों को दिया गया था, नानाजी देशमुख, डॉक्टर भूपेन हजारिका, ये दोनों को मरणोपरांत, और प्रणब मुखर्जी, इन 3 लोगों को 2019, और आज 2024 में दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जन्म जो है 24 जनवरी 1924 को और मृत्यु 17 फरवरी 1988 को 64 वर्ष की आयु में बिहार में हुई थी। बिहार के एक पितौजिया गांव में, जो समस्तीपुर जिले में पड़ता, वहीं हुई थी। आज उस पितौजिया गांव को कर्पूरी ग्राम कहते हैं, इनके वजह से। किसके? कर्पूरी ठाकुर जी की। आज इनकी 100वीं जयंती है, तो आज के माने इनके लिए गिफ्ट भी है। ठीक है, और इनकी माता का नाम श्री राम दुलारी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर, और इनको उपनाम जननायक कहा जाता है। देखिए, लोकनायक वहां पर कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को, और लोकनायक इनको कहा जाता है जननायक। बिहार के तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। सबसे पहले बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनको दिया गया था 1962 में। जयप्रकाश नारायण जी को, जिनको लोकनायक कहा जाता है, इनको या जेपी कहा जाता है, 1999 मरणोपरांत दिया गया था इनको। कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बिहार में कुछ काम किए थे, मैं आपको बता दूं। जैसे इन्होंने छात्रों की फीस माफ कर दिया था, पढ़ाई में अंग्रेजों की अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त की थी, मालगुजारी खत्म की थी किसानों की, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं को आरक्षण दिया था। बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया था, और सादगी की मिसाल, सामाजिक न्याय के मसीहा और जननायक। ये 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार टिकट पर चुनाव जीते थे ताजपुर सीट से, और उसके बाद ये कभी भी चुनाव नहीं हारे।
1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे। ये 2 बार मुख्यमंत्री बिहार के बने, लेकिन अपना कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं कर पाए। ये भी जानते हैं 1977 में दोबारा सीएम बने थे। 1967 में ये पहली बार डिप्टी सीएम बिहार के बने थे और ये दूसरे उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। ठीक है, ये बिहार के अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये 26 महीने जेल में भी रहे थे। तो महान स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक, राजनीतिक, बिहार के मुख्यमंत्री, इनको दिया गया है 2024 का। अब कुछ फैक्ट आपको भारत रत्न के बारे में और बताते हैं। तो 1954 में स्थापित हुआ था। पहली बार किसको दिया गया बता ही दिया। 13 जुलाई 1977 को जनता पार्टी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, ने इस पर रोक लगा दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1977 में मोरारजी देसाई ने इस पर रोक लगा दी कि अब कोई भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। 1980 में जब कांग्रेस ने पुनः माने सत्ता में आई तो 1980 में इसे शुरू किया गया और तब इसे दिया गया मदर टेरेसा को। ठीक है, यह अवार्ड अब तक 48, इनको जोड़ दिया जाए तो 49 कर्पूरी ठाकुर के लेकर के अब आप कहेंगे कि वर्तमान में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 49 लोगों को, 49 पीपुल हैव बीन अवार्डेड विद दिस अवार्ड। कितनी महिलाओं को आज तक यह अवार्ड मिला है, तो चल तो उसको देख लेते हैं। आज तक 5 महिलाओं को यह अवार्ड दिया गया है। उनके नाम जान लीजिए, 5 महिलाएं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को 1972 में, फिर उसके बाद मदर टेरेसा को 1980 में, फिर अरुणा आसिफ अली को 1997 में, MS सुब्बू लक्ष्मी को 1998 में, लता मंगेशकर को 2001 में। MS सुब्बू लक्ष्मी जो हैं, ये पहली महिला कलाकार हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सभा में संगीत प्रस्तुत करने वाली भी पहली महिला है। मैंने और बताया था कि 1955 के बाद इसे मरणोपरांत भी दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहली बार मरणोपरांत किससे दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को, जिनकी मौत 11 जनवरी 1966 को हुई थी। कहां पर, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। पहली महिला मैंने बता ही दिया है। ठीक है, वैसे तो भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन 2 भारतीय नहीं है जो विदेशी हैं जिनको आज तक ये सम्मान दिया गया है, तो जानते रहिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में। ये 2 विदेशी हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, तो इसमें देख लीजिए, ए में है 21 जनवरी, बी में है 23 जनवरी, सी में है 24 जनवरी और डी में है 25 जनवरी। इसका राइट आंसर बी है, 23 जनवरी को हर साल भारत में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इससे पहले 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी को जानते रहिए, जो डेट मैंने दी है, यहां पर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को हर साल मनाते हैं। उसके बाद है 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को, जो कि आज का ही दिन है, तो 24 जनवरी को जानते रहिए, एक तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम, जो उत्तर प्रदेश है, मिला था। पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत हुई माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा, और उस समय थे गवर्नर यहाँ के, कौन, श्री राम नाईक जी। उसके बाद है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को पहली बार इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी थी देश की, इसलिए कि पहली बार भारत की सत्ता किसी महिला के हाथ में आई थी। ये गौरवपूर्ण दिन मनाने के लिए इसको हम मनाते हैं। यूं तो इसकी शुरुआत 2000
2009 से हुई है, पहली बार मनाया गया ये, लेकिन ध्यान में वही रखा गया था कि 24 जनवरी 1966 को, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बनी, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और आज ही 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी मनाया जाता है। और यूपी डे मैंने आपको बता ही दिया, कर्पूरी जयंती होती है इस दिन, इनके बारे में पूरा भी मैंने आपको वर्णन दिया ही है। उसके बाद है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं। एक तो मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और दूसरा जो होता है नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी हम 25 जनवरी को मनाते हैं। तो 25 जनवरी को 2 दिवस हो जाते हैं, जो कल का दिन है, नेशनल वाटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। अब आते हैं हम लोग 23 जनवरी को। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, जो अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक, जो महानदी के किनारे है, कटक शहर में इनकी जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा की पहली राजधानी थी, आज उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान, एक छोटा सा देश है, उसकी राजधानी ताइपे से एक वायुयान से यात्रा करते समय इनकी मौत हो गई। हालांकि भारत सरकार आज तक पुष्टि नहीं कर पाई है, इसीलिए इनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई जाती है, इसको आप जानते रहिएगा। उसके बाद इनके बारे में कुछ और जान लीजिए। इनको नेताजी नाम दिया था जर्मनी के शासक हिटलर ने। और बोस, सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। 2021 से राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, उनकी 125वीं जयंती पर यह मनाया जा रहा है। 2024 में इनकी 127वीं जयंती मनाई जा रही है। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने आजाद हिंद फौज व जापान की मदद से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सरकार बनाई थी। अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे ये, और जिसको 9 देशों ने, जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे 9 देशों ने मान्यता दी थी इनकी सरकार को। इनके 3 बहुत प्रमुख नारे हैं, जानते रहिए। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो। उसके बाद इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, इनकी माता का नाम प्रभावती देवी, इनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अब 19 जनवरी 2021 को ही रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि इसी गाड़ी में बैठ करके भारत से ये अंग्रेजों को चकमा देकर भागे थे। इनके घर पर कई अंग्रेज सिपाही इनको माने इनकी रक्षा कर रहे थे, इनको एक तरह से नजर रखे हुए थे, सबको चकमा देके भाग गए। जिस गाड़ी से भागे थे हावड़ा कालका मेल, उसका नाम नेताजी। और झारखंड के धनबाद जिले में वह स्टेशन गोमो जंक्शन का नाम बदल करके जहां से इन्होंने ट्रेन पकड़ी थी, उसका नाम कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमा जंक्शन। ठीक है। और 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को यह दिया गया है। इनके यहां डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में माने 23 जनवरी को ही यह पुरस्कार दिया जाता है इनकी जन्म जयंती पर। इन्होंने ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा इंग्लैंड में जाकर पास की थी। जो आज सिविल सर्विसेज जैसे आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, आज के IAS जैसे माने एग्जाम की तुलना करिए, वो परीक्षा इन्होंने पास की, लेकिन 1921 में वही चित्तरंजन दास के कहने पर छोड़ दिया, उससे त्याग पत्र दे दिया और भारत माता की सेवा में लग गए। ठीक है। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और
और महात्मा गांधी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के चलते उनसे इनका मतैक्य हो गया। इनका मतलब विरोध था, विचारों का विरोध था, बाकी बहुत सम्मान देते थे, इसी वजह से उन्होंने उसको त्यागपत्र दे दिया था। ये भी आप जानते रहिएगा। कौन से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किसके मतभेद के चलते? महात्मा गांधी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अभी हाल ही में नवाजा गया? तो आप जानते रहिएगा 19 बच्चों को। कितने बच्चों को? 19 बच्चों को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री। तो इसको जानते रहिए, इसमें कुल 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं। और किसने दिया है पुरस्कार? तो इन्होंने दिया है, राष्ट्रपति जी ने भारत के ये दिया है। कुछ और देख लेते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं और 22 जनवरी 2024 को भव्य दिव्य राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में उनका भव्य मंदिर बन गया है भाई। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। किसने किया है? तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है। और उसी दिन उन्होंने 22 जनवरी को ही शाम को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया। 1 करोड़ परिवारों को इस पर छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि सबको प्रकाश रहे, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी सूर्य वंश में पैदा हुए थे, तो सूर्य से ही शक्ति लेके सबका अंधेरा दूर किया जाए। इसको भी जानते रहिए। ठीक है। भारत पर्व की शुरुआत हुई है जो 23 से 31 जनवरी तक चलेगा, दिल्ली के रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत हुई है। एनडीआरएफ ने माने अपना 19वां स्थापना दिवस मनाया और प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। यह बोइंग कंपनी अमेरिका की है जो विमान और रक्षा से संबंधित बनाती है, तो यही भी यहां भी बनाएगी। और अमेरिका के बाहर इतना बड़ा निवेश करने वाली बोइंग कंपनी भारत में पहला इतना बड़ा निवेश किया किसी भी जगह पर। अमेरिका में तो किया ही, अमेरिका के बाहर किसी देश में सबसे बड़ा निवेश भारत में उसने किया है। ठीक है। और बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया है। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी उन्होंने उद्घाटन किया है 2024। तो ये था आज का करंट अफेयर्स और यहां से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। आप इसको सुनिए, एंजॉय करिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए। आई होप कि आपके लिए चैनल यूजफुल रहेगा। अगेन एंड अगेन इसको सुनिए और जो चीजें बताई जाए उसको ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।